जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की अध्याय 14 में स्वागत है। और आज हम देखने वाले अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 8। तो आपने कल तक श्लोका नंबर 7 तक देख लिया है। तो इसको देखने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो सभी इसको रिसाइट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भगवती नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, श्लोका नंबर 8। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। अपि देवर्षिरादिष्टः अपि देवर्षिरादिष्ट सकालोऽयमुपस्थितः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो वङ्गमाक्रीडम् यदा यदात्मनोऽहङ्कृतं भगवानौषि सृच्छति। भगवानोषिष्ठति। अपि देवर्षिणादिष्टः अपि देवर्षिणादिष्ट सकालोऽयमुपस्थितः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो वङ्गमाक्रीडम् यदात्मनो क्रीडम् भगवानौषि सृच्छति। भगवानोषिष्ठति। अपि देवर्षिणादिष्टः अपि देवर्षिणादिष्ट सकालोऽयमुपस्थितः कालोऽयमुपस्थितः य- यदात्मनो वङ्गमाक्रीडम् यदात्मनो क्रीडम् भगवान् उत्सिसृच्छति। भगवानुत्सिष्ठति। नोत्तिसृज्यति। अपि क्या देवर्षिरा देवर्षि नारद द्वारा आदिष्ट आदेश दिया गया। स वह कालः शाश्वत समय अयम यह उपस्थित है, आ चुका है। यदा जब आत्मन है अपने आप अंगम अंश आक्रीडम प्राकट्य भगवान भगवान ओ क्षति छोड़ने जा रहे हैं। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं?
जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था, क्या वह समय आ भी चुका है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूत परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नानामभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। अपि देवर्षिणादिष्टः अपि देवर्षि स कालोऽयमुपस्थितः कालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो वङ्गमाक्रीडम् यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवान् उच्छृच्छति। भगवान् उत्तिष्ठति। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि देवर्षिणादिष्टः स कालो अयुमुपस्थितः यदात्मनो अंगमाक्रीडं भगवानुत्सिसर्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अविदेवर्षि नादिष्ट सकालोऽयमुपस्थित यदात्मनो अङ्गमाक्रीडं भगवानुपस्थितु त्रिक्षति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो वङ्गमाक्रीडन् भगवानुत्सिसृक्षति। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि देवर्षि नारदिष्ट सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो गमाक्रीडम् भगवानोऽतिश तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि देवर्षीणादिष्ट स काल अयमुपस्थित यदा आत्मना अंगम आक्रीडम भगवान उत्सीसृक्षति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो हम अब इसका अर्थ देखेंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें अर्थ कर रहे हैं कि क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था। क्या वह समय आ भी चुका है? तो इसके पहले आपने देखा कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के अपशकुन देख रहे हैं। क्या अपशकुन उन्होंने देखा, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि यहाँ समझने में आसानी हो। उन्होंने कहा सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। पारिवारिक मामलों में पिता माता पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो उन्होंने क्या देखा कि मित्र मित्र के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और हम जानते हैं मित्रों का कितना पवित्र संबंध होता है। इसके बाद सारे सामान्य लेन देन, उसमें भी कपट आ गया है। सामान्य लेन देन में आपने अच्छे से कल समझा होगा, तो मैं हल्का सा केवल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर दूध वाला आता है तो उसका काम क्या है, आप उसे पैसे देते हैं, उसे दूध देना चाहिए। सिंपल। आपने पैसे दिया, उसे दूध देना चाहिए और चले जाना चाहिए। लेकिन उसमें वह कपट कैसे करेगा? अब यहाँ पर क्या होने लगा है जो कि वहां नहीं होता था। अब उसमें क्या अलग से पानी मिलाएगा, आपसे पैसे पूरा लेगा। ये तो सामान्य लेन देन है, उसमें वो कपट करेगा। पैसे तो पूरा लेगा जितना उसने दाम तय किया है, लेकिन उसमें वो कपट करेगा। आप मान लीजिए चने खरीदने जा रहे हैं। सामान्य लेन देन क्या कहता है कि उसने रेट बताया, चने का इतना रेट है, आपने उसका पैसे दिया। मान लो उसने 150 रुपये किलो बोला और आपने उतना जो है पे कर दिया, तो उसे पूरा पूरा आपको चना दे देना चाहिए। लेकिन अब कपट क्या होगा कि उसमें कंकड़ मिला के देगा। तो सामान्य लेन देन में कपट हो गया। और जबकि इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, वहां पर कैसा था, जो गौएं हैं इतना प्रचुर मात्रा में दुग्ध देती थी कि चारागाह भी सिक्त हो जाया करते थे दूध से। यह हम देख चुके हैं। वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी, कोई एक दूसरे के साथ कपट नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमने यहाँ अपशकुन के कारण देखे वह अत्यंत भयावह थे। अब यह भयावह है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा। जिसके राज्य में कभी ये सब नहीं दिखता, वहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और कह रहे हैं यहाँ तक कि मित्र मित्र के साथ विश्वासघात कर रहा है, कपट कर रहा है, और सारे लोगों के संबंध दूषित हो रहे हैं। तो वहीं तक नहीं रुका है, माता पिता पुत्र, इनमें भी एक मत नहीं रह गया है। यहाँ तक कलह का कारण आ चुका है कि एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ लेकर के विवाद में पड़े हैं। और जो शुभ चिंतक होते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारे सुहृत हैं, वह भी अब शुभ चिंतक नहीं रहे। और भाई भाई के बीच में अब गलतफहमी हो रही। एक सही कर रहा है तो दूसरे को लग रहा है कि यह गलत कर रहा है। यह सब क्या है? तो उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, कि जब भगवान है मेरे पास, उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा था, तो कुछ भी गलत नहीं होता था। आज यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। तो हम मानते हैं पति और पत्नी के बीच का जो सबसे संबंध है घना होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं वहां भी तनाव और झगड़े हो रहे हैं।
तो आप कलयुग में देख लीजिए हो रहे हैं। जो घर में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं उनमें पति और पत्नी का एक मत हो पाना असंभव हो गया है। तो इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे दुर्गुण देखे, जो अपशकुन के लक्षण थे उन्होंने देखा। और उन्होंने क्या कहा, काल क्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो आप देख रहे हैं कि सारे क्या है, जो कहीं लोभ का एक मात्र भी वहां केस नहीं मिलता था, अब देख रहे हैं सारे लोभी हो गए हैं, गलत कर रहे हैं, सामान्य लेने देने में गलत कर रहे हैं। क्रोध, क्रोध भयंकर कर रहे हैं। वहां पर क्रोध का तो कोई कारण ही नहीं था, सारे संपन्न थे। आज के डेट में 10 रुपए तक के लिए आप लोग मानेंगे नहीं, लोग एक दूसरे को चाकू मार दे रहे हैं और जान ले ले रहे हैं। अभी तो न्यूज पढ़ने का समय नहीं रहता, बट जब पहले पढ़ते थे तो उसमें यही सब मतलब आया करता था कि एक बार तो मैंने पढ़ा कि एक पान वाले का किसी से विवाद हुआ, 10 रुपये का केवल मामला था, और उतने के लिए विवाद हुआ, एक ने दूसरे को मार डाला। तो जहां भगवान से संबंध नहीं रह जाएगा वहां पर इस तरह के कार्य हों तो यह सामान्य बात है। आज के डेट में कलयुग में यह सामान्य है। आप चले जाइए पुलिस स्टेशन में, देखिए वहां पे इतने बड़े बड़े केस हो जाते हैं और जो पुलिस वाले हैं बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहते हैं, उनको कोई जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। कारण, क्योंकि अभी यह उनके लिए सामान्य हो गया है। कलयुग के हिसाब से यह तो होगा ही होगा। लेकिन वहां पर युधिष्ठिर महाराज के लिए भयावह थे, क्योंकि उस समय यह सब नहीं होता था और बिल्कुल विपरीत आचरण लोग करने लगे। तो अब फिर वह भीम को बुलाए और भीम से बोले कि देखो मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था, और क्यों भेजा था, तो बोल रहे हैं वो अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। ठीक है, यह वास्तव में पहला ही श्लोक है। यह संप्रेषित द्वारकायां जिष्णुर्बंधो दिधृच्छया ज्ञातुम च पुण्य श्लोक से कृष्ण से च विचेष्टितम्, जिसको सूत गोस्वामी ने कहा था। यह वही श्लोक है कि उन्होंने जो भेजा था। तो इसकी मैं व्याख्या अलग से नहीं करूंगा, और आप लोग कल इसको देख भी चुके हैं। और फिर कह रहे हैं जब से वह गया तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार वह जो है भीम से अब बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे विचित्र बात आप देख रहे होंगे, केवल यही बोले जा रहे हैं भीम से, भीम कुछ बोल नहीं रहे हैं। भीम भी अवाक कि आखिर सचमुच में क्या हो रहा है, और अगर हो रहा है तो राजा युधिष्ठिर तो बहुत बुद्धिमान है, उन्हें तो सब समझ जाना चाहिए। और इस बात से भी अवाक है कि यह क्यों नहीं समझ पा रहे। यह भी तो हो सकता है, अब भीम तो ज्यादा बुद्धिमान है नहीं, बुद्धिमान तो यही है, यह सबको पता है। ठीक है, लेकिन पूछ उनसे रहे हैं। तो जब व्यक्ति घबराहट में होता है, जब अनिष्ट आने की आशंका उसे रहती है, तो वह इसी प्रकार से प्रश्न करता है। यह सामान्य व्यवहार में देखा जाता है। तो आज हम 8वां देखेंगे कि वह किस शंका से जो है ज्यादा शंकित है, किससे डरे हुए हैं। तो इसीलिए वह कहे कि क्या वे अपनी मर्त्य लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। कौन, तो बोल रहे हैं जो भगवान है। ठीक है, भगवान अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके कारण यहाँ पे संपन्नता हुआ करती थी, सब कुछ अच्छा चला करता था, इस तरह की भयावह परिस्थितियां नहीं आती थीं। क्या वही भगवान के बारे में जो देवर्षि नारद बोल के गए थे। देवर्षि नारद ने क्या बोला था कि आप भगवान ने जो सारी यहाँ पे लीलाएं करनी थी वह कर चुके हैं,
और जो बचा है उसे करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। और आप भी बस भगवान के जाने की प्रतीक्षा करो और ताऊ ताई को छोड़ो। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि क्या जो है वह बोले थे भगवान जाने वाले हैं, तो भगवान कहीं चले तो नहीं गए यहाँ से? क्यों मुझे विपरीत लक्षण दिख रहे हैं? तो अभी बहुत सारे लक्षण हैं जो आप देखने वाले हैं, क्या क्या उनको दिखे थे, और सचमुच में बहुत भयानक भयानक लक्षण। तो इसीलिए करें अपी। तो अपी का अर्थ सामान्यतः भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपी का अर्थ क्या है? तो करें क्या देवर्षिणादिष्ट। आदिष्ट यानी आदेश दिया गया था, जो मार्ग दिखाया गया था, किसके द्वारा? देवर्षि। यानी क्या जो देवर्षि नारद आए थे, उन्होंने जो संकेत किया था, जिस काल का, जिस समय के आने का संकेत किया था, श काल, वही काल। कर वही काल क्या? अयम, हमारे लिए। यानी अयम यानी यह काल, यानी काल को करें, क्या यह वही काल है? वो उपस्थित है, और अब उपस्थित हो गया, हमारे सामने आ गया है। तो किस काल की बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यत, यानी यदा। यहाँ पे यदा कह रहे हैं कि जब, जब आत्मनः, आत्मनः यानी अपने आप, और अंगम, अंगम का अर्थ है अंश, और कौन सा अंश? तो कह रहे हैं आक्रीडम, जो प्राकट्य अंश है। तो किसके प्राकट्य अंश सभी? तो कह रहे हैं भगवान, भगवान की। ओत शीश ऋक्षति, क्या उन्हें छोड़ने जा रहे हैं? तो यह श्लोक थोड़ा सा कठिन है, इसको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हम आचार्यों की मदद लेते हैं, ठीक है? तो इसको वास्तव में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं कभी कभी, और जो कब अक्सर क्या होता है कि भगवान के जो अंश हैं वह आया करते हैं, अवतरित हुआ करते हैं, या भगवान के अंशों के अंश आया करते हैं। इस तीन केस होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उस समय विशेष घटना होती है। तो अभी आप गोलोक चार्ट में चलिए। गोलोक चार्ट में आप देखते हैं कि भगवान का सबसे ऊपर वृंदावन धाम होता है। वृंदावन धाम के बाद आध्यात्मिक लोक में ही बहुत सारे वैकुंठ लोक होते हैं। हम कह सकते हैं अनंत वैकुंठ लोक होते हैं, ठीक है? अनंत विष्णु स्वरूप होते हैं, अनंत लक्ष्मियां होती हैं वहां पे, इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं किसी ब्रह्मांड में स्वयं लीला करने, तो उस समय जो इनके अंश, तो भगवान के कितने, दो प्रकार के अंश होते हैं। एक होते हैं स्वांश, दूसरा होते हैं जीव। जो जीव होते हैं वो बद्ध होते हैं, स्वांश भगवान की स्वयं के बराबर की शक्तियों वाले अवतार होते हैं, ठीक है? वह जिन्हें स्वांश अवतार कहा जाता है, वह बिल्कुल भगवान के जैसे ही शक्तिशाली होते हैं, कोई उनमें कमी नहीं होती है। हाँ, अपनी ही इच्छा से कुछ कम शक्तियां प्रदर्शित करते हैं, यह हम कह सकते हैं, लेकिन होते हैं बिल्कुल पूरे शक्तिशाली, उन्हीं के बराबर। तो वह बिल्कुल जो है भगवान के बराबर जो श्वांश होते हैं, यानी जितने विष्णु वंश होते हैं, वह विष्णु वंश भी आकर के इनमें विलीन हो जाते हैं, और तब भगवान आते हैं यहाँ धराधाम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वृंदावन धाम से चले थे भगवान श्री कृष्ण, अब यहाँ पे जो अन्य धाम, मथुरा और अन्य अन्य जो धाम हैं, उनसे सारे से होते हुए जब वह आ रहे हैं, तो सभी उसमें विष्णु प्रवेश उनमें कर रहे हैं। तो अब अलग अलग होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पहुंचते पहुंचते अब कृष्ण अलग हो गए, यहाँ पहुंचते पहुंचते अलग हो गए।
लेकिन अलग किस दृष्टि से? वे केवल रस की दृष्टि से होते हैं, यानी उसमें विष्णु अंश का समावेश होता है। तो इस प्रकार से जो है वह जब आते हैं यहाँ इस धराधाम पर, तो सारे विष्णु उनके साथ में आते हैं। और जब यहाँ से धराधाम से लीला को समेटना होता है, तब की कहानी देखिए भगवान कैसे करते हैं। उस समय यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं। पहला पहला तो भगवान एक माया करते हैं। माया यह करते हैं कि जब अपने इस लीला वाली शरीर को छोड़ना होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आक्रीडम, अंगम, आक्रीडम। तो अंग पे ध्यान दीजिए, अंगम, अंगम का अर्थ होता है अंश। यानी बिल्कुल भगवान के वो अंश है, ठीक है, जो विष्णु स्वरूप होते हैं। और वह क्या है? आक्रीडम। कैसे होते हैं वह सारे के सारे विष्णु स्वरूप? तो कह रहे हैं आक्रीडम। आक्रीडम का अर्थ होता है, आ का अर्थ होता है कुछ कुछ, और क्रीडम का अर्थ होता है लीलाएं। जो कुछ कुछ लीलाएं जो है भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं को ही कर सकते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जितनी लीलाएं की जाती हैं उनके मूल स्वरूप के द्वारा कुछ लीलाएं ही ये विष्णु स्वरूप कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच में नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है कि वास्तव में अपनी इच्छा से ही करते नहीं। तो इसीलिए भगवान के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक अगर याद करेंगे, किसी को याद है? जी प्रभु जी, मैं बोलूं? जी माता जी बोलिए। दूसरा वाला बोलो प्रभु जी। जी दूसरा दूसरा। प्रभु जी शुरू से ही बोल नाम सीखने थे। नामकारी, नाम नामकारी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्वत्रापिता नियमिते स्मरणे न काल तव भगवन् कृपा नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानु अनुराग। जी हरे जी, कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल माता जी ने सही कहा। तो वहां पर क्या हम देखते हैं, भगवान जब आते हैं स्वयं महाप्रभु चैतन्य के रूप में, तब क्या कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। यानी निज सर्व शक्ति, आपने बहुत सारे रूप बनाए और बहुत सारे रूपों में आपके अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें शक्तियां कैसी हैं? निज, आपकी स्वयं की सारी शक्तियां हैं, यानी पूरी की पूरी शक्तियां हैं। लेकिन उन शक्तियों के बावजूद भी हे भगवान आप उतना ही प्रदर्शित करते हैं जितने की आवश्यकता होती है। नरसिंह रूप में आपकी बांसुरी नहीं बजाते हैं भगवान, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भगवान बांसुरी नहीं बजा सकते। नरसिंह रूप में वह फाड़ने के लिए हिरण्यकशिपु जैसे को आते हैं, तो वह केवल उन्हीं फाड़ते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपने अपने सारे नामों में सारे रूपों में अपनी पूरी शक्ति डाल रखी है, ठीक है। शिक्षाष्टकम की बुक आती है, उसमें आचार्यों ने बहुत अच्छी टीकाएं कर रखी हैं। अगर किसी को समय मिले तो बाद में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो विष्णु वंश हैं वह उनके स्वांश कहलाते हैं। स्वांश यानी बिल्कुल पूरे उनमें जो है शक्तियां होती हैं। इसीलिए करें अंगम का अर्थ अंश लिए। तो वह क्या है? आत्मना। अब अपने आप जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो उनको फिर से उनके लोकों में छोड़ते हुए जाते हैं। यानी जो लीला करने के लिए वह उस रूप में आते हैं। तो अब जैसे कोई कोई आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, बताते हैं जब भगवान को मारना होता है ना, तो इनके जो साथ में विष्णु वंश आए हैं वह जाके राक्षसों को मार देते हैं, क्योंकि भगवान को तो बांसुरी बजाना और ये रास लीला करना, भगवान जो है केवल प्रेम के लिए आते हैं, ठीक है। बाकी मारना होता है तो भगवान के यह जो है श्वान से ही उनमें से प्रकट होके मार देते हैं भगवान। तो श्वान के रूप में भी भगवान ही, ठीक है। तो जब भगवान शरीर त्यागते हैं तो शरीर नहीं त्यागते हैं,
क्योंकि आप देखे हैं भगवान ने गीता में इस बात को बताया है। चतुर्थ अध्याय में उन्होंने क्या बोला है? अजो अहम यपि व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामेऽवस्थव्य संभवामि आत्ममायया। अजो अहम अपि सन्, यद्यपि कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा और अविनाशी आत्मा, यानी मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है? अविनाशी स्वरूप है। और फिर भी मैं आता हूं तो कैसे? प्रकृतिम स्वाम अवस्थित। तो बिल्कुल मेरी वही प्रकृति होती है, वैसा ही मैं रहता हूँ जैसा मैं वृंदावन में, वैसा ही वही मेरी प्रकृति रहती है। लेकिन भगवान क्या दिखते हैं लोगों को? आते हैं तो बच्चे के रूप में दिखते हैं। तो इसका निराकरण क्या है? तो क्या भगवान गलत कर रहे हैं? नहीं, भगवान गलत नहीं कर रहे हैं। हमें पूरा श्लोक पढ़ने की आवश्यकता है। यह सब संभव कैसे हो पाता है? कभी छोटे दिखते हैं, कभी बड़े। तो कह रहे हैं संभवामि आत्म माया, यह सब तो मेरी माया के कारण होता है। तो बात आती है कि माया के कारण होता है तो क्या है, आप सबको अलग अलग दिखते हैं? तो हाँ, जो भक्त हैं उन्हें भगवान का पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, बाल स्वरूप दिखाई देता है, पूर्ण स्वरूप भी दिखाई देता है। वह उन्हें उसी भाव से प्रणाम करते हैं। लेकिन असुरों के लिए वह कभी प्रकाशित नहीं है। असुरों को तो माया के द्वारा जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे ही दिखते हैं। ठीक है ना? यहाँ प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो न अभिजानाति, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अभी। लेकिन मूर्ख मुझे नहीं देख पाते, मैं उनके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। तो भगवान उनके लिए क्या है? योग माया समावृत है। अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान को यहाँ से जाना होता है तो भगवान क्या करते हैं? जिस स्वरूप से लीला करते हैं उन सारे स्वरूपों को उनके लोकों में छोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है? तो इस बात को यहाँ इस तरह से बताया गया कि भगवान आत्मनो, जब भगवान आत्मनो यानी अपने आप ही क्या करेंगे? अंगम, यानी जो उनके अंश हैं, आक्रीडम, जो विष्णु अंश जो लीला में कुछ कुछ उनके जैसे कर सकते हैं, जो उनके साथ में प्राकट्य ले रखे थे, उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्राकट्य। वही भगवान उस सृष्टिता अब छोड़ करके इस धराधाम से चले जाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर है। थोड़ा सा अर्थ इसका कठिन था इसलिए समय लगा। अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखेंगे, इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इसे और अच्छे से समझेंगे। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं और इसमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवत गीता में भगवान के कई तरह के कथन हैं और इसमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन पे scroll कीजिए। हे भारत, जब जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4.7। भक्त जनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता 4.8। यदि मैं कर्म न करूँ तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। भगवत गीता 3.24। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। भगवत गीता हरे कृष्णा 3.20। माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। यहाँ तक हम समझते हैं। अब भगवान के अंश उनसे भिन्न है
या नहीं है, इस बात को हम भगवान से ही समझेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं आचार्यों के माध्यम से डायरेक्ट भगवान क्या कहते हैं वह हम अब जानेंगे। तो भगवान क्या बता चुके हैं, कृपा जी करें, जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं। तो यह किस बात की व्याख्या हो रही है? यह इसी बात की आक्रीडम, ठीक है, अंगम या क्रीडम, यानी जो उनके अंश हैं, जो भिन्न भिन्न लीलाएं कर सकते हैं, वह क्या है? कई सारे इनके पूर्ण अंश होते हैं, अर्थात भगवान के वह जो स्वांश कहलाते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से अंश होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है। जैसे जीव होते हैं, जीव अलग होते हैं, वो परमानेंट रहते ही हैं, भगवान ने जितने जीव को उत्पन्न कर दिया, लेकिन स्वांश भगवान में समाहित हो जाते हैं, फिर उनका अलग से अस्तित्व तो नहीं रहता है जब चाहे तो, वह पूर्ण रूप से। लेकिन अगर जीव भगवान में समाहित होता है तो क्या है, वह जाके सोता रहता है, एक प्रकार से ऐसा होता है। तो कह रहे भगवान के कई पूर्ण अंश हैं, और वे सभी क्या है, क्लियर देखिए, यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान है, तो सारे में समान शक्ति है, तो भगवान की पूर्ण अंश है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की पूर्ण अंश बलराम है, प्रद्युम्न है, संकर्षण है, अन्य विष्णु स्वरूप है, तो इनमें कोई कमी होती होगी, कोई नहीं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि कार्य करने के लिए उन्होंने अलग रूप धारण किया है। और इसका अर्थ नहीं कि शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं उदाहरण दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई लोग कंपनी में काम करते होंगे तो जिस कंपनी में कार्य करते होंगे वहां का एक ड्रेस कोड होता है। तो जब आप ड्रेस पहन के जाते हैं तो केवल वही का कार्य करते हैं। अगर आपके माता पिता पहुंच जाए तो उस समय आप उनकी सेवा में उस तरह से तल्लीन नहीं होंगे जैसा कि आप घर पे होते हैं। तो क्या हम कहें कि सारी शक्तियां आपकी खत्म हो गई हैं? नहीं, शक्तियां हैं, आप अपनी ही इच्छा से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही संकल्प किया है कि हम यहाँ पर ऐसे रूप में यही कार्य करेंगे। तो अब बात आती है कि भगवान कृष्ण इस बात को गीता में कैसे बताते हैं। भगवान कहते हैं, ये भारत, जब जब भी जहां जहां भी धर्म का पतन और अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। ठीक है, श्लोक सभी को पता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो हम ज्यादा वहां समय नहीं लेंगे। तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। आप जरा इस पर थोड़ा विचार करिए, क्या हर बार श्री कृष्ण भगवान ही आते हैं? हर बार तो आते नहीं है। ज्यादातर तो जो उनके विष्णु स्वरूप हैं वही जो है यहाँ पे आके अवतरित हो जाते हैं किसी रूप में, और कार्य कर देते हैं, सारा दुष्टों का विनाश करते हैं, और फिर से धर्म के सिद्धांत की स्थापना भी करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूं, मैं अवतरित होता हूँ। अब देखिए, इसका मतलब है कि वह भी अवतरित हो रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं अवतरित हो रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? भगवान अपने आप से अपने विष्णु अंशों को अलग नहीं समझते हैं, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। अर्थात कृष्ण भगवान आके यहाँ खड़े होके कह रहे हैं, यह तो सबको पता है। इससे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान कृष्ण अपने विष्णु अंशों को अपने से अलग नहीं मानते हैं, यह हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ दोनों में। अब तीसरा, यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग उपथगामी हो जाए। तो भगवान जो है जब अपने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं तो कैसे कर्मों के विधानों का भी पालन किया जाना चाहिए, और कर्मों का विधान का पालन करते हुए भी व्यक्ति
का धार्मिक उत्थान हो सकता है और भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, वह मार्ग भी वह प्रशस्त करते हैं। तो क्या हर बार भगवान ही केवल आके डायरेक्ट, कृष्ण भगवान डायरेक्ट करते हैं? तो यहाँ भी हम पाते हैं नहीं, उनके जो भी स्वरूप आते हैं वह आकर के उसी प्रकार से स्थापना करते हैं, जो भी अवतार आते हैं। तो जो भी विष्णु वंश आते हैं इस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसे राम के रूप में। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भगवान मान रहे हैं कि वो हमसे अलग है। सारे विष्णु स्वरूप को स्वयं को ही करें कि मैं, अर्थात मैं ही बता रहे हैं, भिन्न नहीं, अर्थात विष्णु स्वरूप उनके स्वांश उनसे भिन्न नहीं होते हैं। फिर कहते हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। तो यह भी आप जानते हैं, यदि यदि आचरण श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं तब तक देवी तरोजन, उसी प्रकार के बाकी सारे भी आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसीलिए मैं इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करता हूँ कि सारे मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल सके। आप म्यूट हो गए प्रभु जी। जी माता जी, जानबूझ के म्यूट किया था, कोई बहुत तेजी से खटखटा रहा है, छत के ऊपर बहुत तेजी से खटखटा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं यह सारी बातें उनके अंशों के लिए भी लागू हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान के कई तरह के कथन हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंश अंशों के लिए है। ठीक है, ये उनके अंश अंशों के लिए भी है। तो यह सभी भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूँ। तो अर्थात भगवान और भगवान के उनके जो स्वयं पूर्ण अंश है उनमें कोई भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार से कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ भगवान ने लीलाएं किया, विष्णु से कृष्ण आए तो उनको क्या दिखता है, भिन्न भिन्न पुराण को वो पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो विष्णु को वहां छोड़ते हुए जाते हैं। जैसे मान लो कोई कहे वैकुंठ से आए, अनंत वैकुंठ है, किसी एक वैकुंठ से हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई कहेगा क्षीरोदक साई विष्णु से आए, कोई कहेगा गर्भोदक साई विष्णु से आए। ठीक है, तो वह सभी जगह अपने अंशों को छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अन्य पुराणों में अगर दिखता है कि हाँ विष्णु से कृष्ण आए थे तो वह वहीं तक देख पाते हैं। इसलिए वह कहते हैं देखो आए थे, वहां पे जाकर के फिर से विष्णु बन गए, वहां जाकर के फिर से विष्णु बन गए। ठीक है, तो वास्तव में अपने अंशों को वह छोड़ने जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, जब तक श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते हैं तब तक पूरा रूप से हमें क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है, इसको हम और आगे देखेंगे। हरे कृष्णा, हर प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार के दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8 लाख 8 अरब अरब 64 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ करोड़ सौर वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश
तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। हरे इस कृष्णा माता। प्रकार हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो ऊपर की सारी कथन है भगवान की विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने कहा तो केवल उन्हीं के लिए लागू है। तो जैसे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या नारायण, ठीक है, नारायण को बता रहे हैं, जिनको हम विष्णु वंश से यहाँ पे कह रहे हैं। तो करें इन सभी दिव्य अंशों में भी स्वयं ही है। तो स्वयं ही है, तो बात आती है अंतर, फिर भी क्या अंतर हो जाता है, क्यों हम कृष्ण को मूल ही मानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपनी विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं कि जब देखिए भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों में अपने भिन्न अंशों के रूप में भगवान होते हैं, भिन्न भिन्न विष्णु स्वरूपों में होते हैं, तो उस समय क्या है, वो अपने भक्तों के साथ अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। अब विष्णु जी के कंधे पे चढ़ के तो भक्त कोई नहीं खेलेगा ना, लेकिन वृंदावन में जब वही श्री कृष्ण होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो है वह बालक बन जाते हैं, उनके पीठ पे बैठ करके लोग खेलते हैं, बच्चे कंधे पे बैठ के चलते हैं, वह गायें चराते हैं। विष्णु जी तो गायें चराने नहीं जाएंगे ना, ग्वाल बालों को लेके चलो चलते हैं चार हाथ लेकर के। ठीक है, तो उस रूप में रस की दृष्टि में दोनों में भेद होता है, रस की दृष्टि में भेद हो जाता है कि जिस रस का आदान प्रदान वहां पर भगवान अपने मूल रूप में करते हैं वह यहाँ नहीं करते। अब जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए एक आईएएस है, ठीक है, या आईपीएस को लेते हैं, आईएएस में उतना मजा नहीं आएगा। आईपीएस है, वह वहां वर्दी में बैठा है, उससे कोई भी उसका बेटा भी मिलने जाता है ऑफिस में, तो भी वह वहाँ एक आईपीएस के रूप में ही मिलता है, वापस नहीं बन पाता है। लेकिन जब वहीं घर पे जाता है तो तब उसको कंधे पे बैठा के दौड़ता है वो, पीठ पे बैठा करके घोड़ा भी बन जाता है वो। और यहाँ पर जब वर्दी में है तो जो अपराधी हैं उसको देख करके कांपते हैं, डरते हैं। अपराधी तो नहीं सोचेगा नहीं कि इसके अंदर इतना प्रेम भी छिपा है। तो जो भगवान के इसी प्रकार से अलग अलग जो रूप होते हैं, तो उनमें रस की दृष्टि से भेद हो जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हाँ, भगवान जो वृंदावन में है वो अलग है, जो यहाँ पर कर रहे हैं लीला वो अलग है। तो अलग का अर्थ केवल रस की दृष्टि से भेद होता है। ठीक है, अलग का ये अर्थ नहीं है कि हाँ आप तो शक्ति अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गया, ये दूसरे भगवान है वो दूसरे भगवान है, भगवान वही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसलिए जब भगवान के अंश अगर कोई लीला करते हैं तो भगवान उसमें कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वह भी भगवान की इच्छा से होता है, वह स्वयं भगवान ही अपने अंश के रूप में। लेकिन एक बार जो भिन्न भिन्न रस का अनुभूति करने के लिए वह स्वयं आते हैं। ठीक है, और वह करें ब्रह्मा के जो 24 घंटे यानी 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्ष के पश्चात एक बार भगवान यहाँ पर आकर के दिखते हैं, और सारे ब्रह्मांडों में दिखते हैं, एक ही ब्रह्मांड में नहीं दिखते हैं। लेकिन कह रहे हैं जो निपट अनजान व्यक्ति है उसके लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बनी रहती हैं। यानी वह समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ये कैसी लीलाएं कर रहे हैं, कहाँ विष्णु से आ रहे हैं, कौन कह रहा है कि कृष्ण है, तो कृष्ण कभी बाद में आते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वह कभी शास्त्र का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप कोई कह सकता है कि हाँ शरीर को अपने छोड़ करके कैसे जाएंगे, तो हम देख रहे हैं वो शरीर नहीं त्याग रहे हैं। कारण, क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए भगवान क्या है, योग माया से सारा कुछ कैसे करते हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं। जब भीष्म जी थे तो उस समय जब
भीष्म जी इनकी स्तुतियां कर रहे हैं तो वह क्या बोलते हैं कि मैं आपको तीर मारता था और आपके शरीर से जो खून निकलता था वह मैं स्मरण करके हर्षित हो रहा हूँ। आप बताइए, आत्मा से खून निकलता है, भगवान ही तो ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, फिर भी वहां पर खून निकल रहा है। तो यह सब भगवान अपनी माया से करते हैं, योग माया से। ठीक है, और योग माया कैसी है इनकी? अचिंत्य शक्ति, यानी हमारी चिंतन शक्ति से परे है। तो क्या कोई नहीं जान पाता है? तो भक्त जान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो भक्त जो है भगवान की कृपा से जान जाते हैं कि हाँ ये सारा ऐसे ही हो रहा है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। कहाँ तक हमने पढ़ा था? हाँ, यहाँ से देखना है ना। इस प्रकार वृंदावन, यहाँ से है प्रभु जी। इस प्रकार वृंदावन के भगवान। अगला सेंटेंस प्रभु अच्छा, जी, इस यहाँ से, प्रकार। ठीक है, ठीक। हाँ, इस प्रकार, हाँ, यहाँ से प्रभु जी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न हैं। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रसिद्ध विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलियां के तीर कमान से भगवान कृष्ण ब्रह्म दृष्टि से मारे गए, तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। भगवान को केवल्य हैं और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरा शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसा हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न हैं। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्ध्यान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग प्रभावश सोचते हैं। भगवत गीता हरे में कृष्णा स्वयं माता, भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि मथुरा, वृंदावन और जो ये भिन्न भिन्न धाम है भगवान की, तो वहां पर जो है रस की दृष्टि से भगवान में भेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान वही रहते हैं, भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रहते हैं। वो अलग नहीं है कि वो रस की दृष्टि से हमें लगता है। जैसे हमने उदाहरण लिया कि अगर आप जाते हैं वहां ड्यूटी करते हैं तो आप दूसरे नहीं हो जाते हैं, रस की दृष्टि से दूसरे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भगवान का विराट रूप है वो उनसे भिन्न है, और वह भौतिक अवधारणा है, यानी जिसमें क्या दिखता है
कि ठीक है, ग्रह उनके सिर जैसे हैं उच्च ग्रह, और सूर्य और चंद्रमा आंखें जैसे दिखते हैं। तो यह उनकी भौतिक अवधारणा है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और ग्रह इत्यादि, तो यह पूरा जितना विराट रूप था केवल इसी भौतिक संसार में ही रह गया। जितने भौतिक ब्रह्मांड है उन्हीं में। यह जो है एक अस्थायी स्वरूप होता है। अर्थात जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो इस विराट रूप में ही छोड़ के जाते हैं। और दिखाते कैसे हैं? बिल्कुल छोटा सा। जब बहेलिया ने तीर मारा तो क्या है, भगवान का एक चतुर्भुजी रूप वहां पे प्रकट हुआ। और लगा कि यह कौन है, बहेलिया जाके देख रहा कोई चतुर्भुज स्वरूप जो है यहाँ पे आ रखा है। बिल्कुल छोटा सा रूप बना लिया भगवान ने, भौतिक शरीर का, एक तथाकथित भौतिक शरीर एक जादू के रूप में पेश करने के लिए। ठीक है, कि देखो भगवान यहाँ से अब जा रहे हैं। तो ऐसा तथाकथित भौतिक भौतिक है नहीं, भगवान के शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है आत्मा में। वह आत्मा स्वरूप शरीर होता है, लेकिन वो ऐसा वहां पे जाके वो देखता है। तो भगवान ने कहा टेंशन मत लो, ठीक है। और भगवान ने उसे कई कारण बताए, आप लोग इसका 11वें स्कंद में पढ़ेंगे अच्छे से। और इसका मैंने विष्णु पुराण से भी पढ़ के बताया भी था आप लोगों को लास्ट टाइम। जो जो क्लास में रहे होंगे वो जानते हैं, काफी समय तक व्याख्या किया था इसको। मुझे लग रहा है आधे घंटे 45 मिनट तक इसी का व्याख्या हुआ था। तो आज मैं समय नहीं इस पे लूंगा। तो फिर वहां पर आता है और उसके लिए वह विमान मंगाते हैं, और विमान मंगा के भेजते हैं, बोलते हैं ठीक है तुमने कोई पाप नहीं किया, ठीक है। और उसको वहीं से मुक्त कर देते हैं बैठा करके। तो फिर भगवान तथाकथित स्वरूप का ही वहां पे केवल त्याग करते हैं। और वह किसके लिए रहता है? जो भौतिकतावादी है, जो भक्त है, उन्हें पता रहता है कि भगवान के लिए क्या करें, भगवान केवल है, उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और इस बात को आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो श्रीमद् भागवतम में ये जगह प्रभुपाद ने बताया था तात्पर्य में अपने। वह क्या बोले थे? उन्होंने बोला था कि जो भगवान है, जब चाहे तो पदा एक शक्ति को दूसरे में बदल सकते हैं। यानी पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं, आत्मा को पदार्थ में बदल सकते हैं। तो भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। भगवान अपने आत्म स्वरूप से पदार्थ रूपी शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। वह वही भौतिक शरीर छोड़ के जाते हैं जो जिस विराट रूप को उन्होंने दिखाया था। तो इस प्रकार से यह है। और अगर हम कहें कि अगर आत्म स्वरूप है तो क्या उनके अंदर भौतिक नहीं है? तो भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। महाविष्णु के स्वरूप में वही रहते हैं, उन्हीं से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। और वही जो हम देखते हैं वो सारे के सारे भौतिक हैं। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है भगवान, वहां से भौतिक चीजें आ रही हैं। तो भगवान जब चाहते हैं तो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा जो चाहे वो कर सकते हैं। वह हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं, हम उनको अपनी चिंतन शक्ति से बांध नहीं सकते। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वह सामान्य जीव जैसे हैं। सामान्य जीव एक शरीर त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं, अपने केवल विष्णु स्वरूपों को छोड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा होता है। और ऐसी सारी कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक ही साथ एक, हमें लगेगा कि यहाँ पदार्थ है, और वहां जो भक्त होगा उसको क्या लगेगा, नहीं भगवान तो पूर्ण रूप से चले गए, मूर्ख बना रहे हैं देखो। जैसे आप यह समझिए, एक जादूगर होता है, ठीक है। तो वह जादूगर आता है तो वहां पे जादू दिखाता है, और एक बच्चे को ऐसे ये ढक करके और उसके अंदर जो है घुसा देता है, कवर कर देता है काले कपड़े से। और फिर मंत्र पढ़ता है और उसमें से एक कबूतर निकाल देता है। फिर बोलता है देखो मेरा बेटा कबूतर बन गया है, अब सभी लोग दान दक्षिणा लाओ, नहीं तो ये कबूतर ही बना रहेगा अगर इससे कम दान आया तो। क्या वह सचमुच में कबूतर बना देता है? और आप देखते हैं तो बच्चा कहीं दिखता नहीं। तो यह सब केवल क्या, एक माया मात्र है। हरे कृष्णा सभी को। तो जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे,
तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा के स्वरूप था। प्रथा के स्वरूप यानी संग्रह लोक संग्रह के हिसाब से, यानी लोक में जैसा सभी शोक प्रकट करते हैं, बस केवल उसके स्वरूप के अनुसार था। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि यह अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। और भगवद गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की और उन्हें मूढ़ कहा है। तो भगवान ने क्या कहा है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम माम भूतमहेश्वरम। ठीक है, यानी समस्त प्राणियों का उद्गम हूं मैं, इस मेरे परम भाव को वह नहीं जानते। आओ जानते, मेरे ऊपर वो उपहास करते हैं, हंसते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मेरे परम भाव को नहीं जानते। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें मूढ़ कहा गया जो भगवान के उस भाव को नहीं जान पाते हैं कि भगवान अविनाशी है, अजन्मा है। वह तो केवल यहाँ के लीलाएं कर रहे हैं और वो भी अपनी योग माया से जिसको जो दिखाना चाहते हैं वो दिखता है। और भगवान अपने स्वरूप में तब भी रहते हैं। पूतना को क्या है, बच्चे के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन भगवान मूल स्वरूप में है, खींच लेते हैं प्राणी। ठीक है, तो भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। विराट रूप यानी भौतिक शरीर छोड़कर विराट रूप यानी जो अनंत ब्रह्मांडों में विराट रूप दिख रहा था, उस विराट रूप का उन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि विराट रूप जो है वैकुंठ लोकों में नहीं जाता, वो भौतिक स्वरूप यही, मतलब भौतिक स्वरूप है तो यहीं पे रह जाता है। तो हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं पर हम विराम लेंगे। तो अगर किसी को प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी। विराट रूप भगवान कह रहे हैं आपके यहाँ छोड़ के धरा धाम पे, हम जैसे वादियों के लिए छोड़ के गए हैं। तो हम जहाँ पे भगवान के जितने धाम है, जहाँ जहाँ हम दर्शन करते थे, इनके विराट रूप का ही विस्तार मानेंगे इसको। नहीं माता जी, जहाँ आप धामों में जाती हैं वहाँ भगवान के जो है स्वयं के अवतार है, विग्रह अवतार कहा जाता है, वो स्वयं भगवान ही होते हैं। विराट रूप आपसे बातें नहीं करेगा कभी आके, ठीक है, लेकिन वह विग्रह स्वरूप बातें करते हैं, वह लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। जी। ऐसे है, तो अंतर होता है उनमें। प्रभु जी, इतना ज्यादा है ना कि वो हम लोग की सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है कि जितना प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं कि भगवान पे पूर्ण भरोसा है कि भगवान हमारी कल्पना से वो चाहे जो कर सकते हैं, बस इतना जानते हैं। और उनकी जो भी अवतार अंश अवतार है, इन सबसे कुछ मतलब नहीं, मतलब लगता है वो सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना ही समझ में आता है प्रभु जी। माता जी, जिसके समझ में ये आ गया उसकी समझ में सब आ गया, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं। ठीक है, अचिंत्य गुरु स्वरूपम बोलते हैं ना, तो भगवान की शक्तियां और गुण अचिंत्य हैं। और उनको जो है कोई अपने ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। चलिए ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा कठिन श्लोक है तो आज प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इतना के बावजूद भी आप लोगों के प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि आपको सब समझ में आ रहा है और आनंद। प्रभु प्रभु जी, जी, आप समझ इतना में नहीं अच्छा आ से रहा, लेकिन समझा बस ये है रहे कि हैं फिर भी विश्वास है। समझ में तो आ रहा है, जो थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा बहुत आपकी, समझ में आ रहा है प्रभु जी, लेकिन बस पर ये जानते हैं आप कि अच्छा प्रभु से भगवान समझा रहे हैं। सबसे ऊपर है। भगवान हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग की चिंतन से बाहर है। बस ये बात ज्यादा समझ में आ रही है। तो वही तो समझना है, जब हम भक्त हैं तो हम ये समझिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, बस ठीक है, भगवान यहाँ से चले गए, भगवान जो है भगवान अपने स्वरूप में चले गए। मूर्ख तो वह है जो सोचते हैं कि नहीं भगवान भौतिक है, हमारी तरह है, तो उनको भगवान ने क्लियर बोला, ओ जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता। हाँ, अन्नायाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्तम मूढ़ो नायम अभिजानाति।
तुम मूर्ख है, भगवान कई बार उन्हें बोले हैं। और एक जगह बोले हैं जो उनको निराकार मानते हैं, बोलते नहीं कृष्ण भगवान नहीं निराकार है। ठीक है, वह योग माया का शरण लेकर के तब जा करके उसके द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, उसका सहारा लेकर के। तो भगवान निराकार है, तो भगवान ने वो भी बताया कि जो निराकार मानता है वो कैसा है। अच्छा, उसको कैसा बताया, किसी को याद आ रहा है जो कहता भगवान निराकार है? नहीं प्रभु जी। नहीं याद आ रहा है। भगवान ने उसको बोला बुद्धि ही नहीं है। बोले अव्यक्तम व्यक्तिम आपन अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया अबुद्धया। यानी जो मैं पहले अव्यक्त था यानी निराकार था, और अब मैं व्यक्त हो गया हूँ। जो ऐसा मानते हैं कि पहले निराकार था अब साकार हुआ, वह अबुद्धया। बुद्धया का अर्थ बुद्धि वाला। अबुद्धया नहीं, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल विपरीत है वो आदमी। जी। ठीक है, तो भगवान ने क्लियर अपना जो बोल दिया है। अब जिसको खराब लगे तो लगे, हम तो शास्त्र की भाषा बोलते हैं, शास्त्र से अलग जाते नहीं है। अब जिसको लगना है तो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चलिए, जी अच्छा, प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम चलेंगे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय पाद की जय जय देव की जय जय। श्री जय वैष्णव आचार्यों की जय हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण।